जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकॉम रील्स। आप ये बताइएगा कमेंट में कि आपकी भी सेल डाउन चल रही है? अगर मैं यहाँ से देखूँ तकरीबन 440 तक मेरी जो सेल थी, 450 तक हम कह सकते हैं कि एवरेज सेल थी, लेकिन इन दिनों इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है, तकरीबन 15 दिसंबर के बाद बिल्कुल ही सेल जो है वो स्लो हो गई है। इसकी जो मेन रीज़न है, इसकी मेन रीज़न तो ये है कि रॉयल मेल का एक स्ट्राइक था जो कि अब तो ख़त्म हो गया टोटली। इनका जो स्ट्राइक था, जो इन्होंने लगाया था स्ट्राइक, इनका कोई अपना है कम्युनिकेशन वर्कर यूनियन इनकी की थी, इन्होंने आपस में ही कोई जो है अपना स्ट्राइक लगाया हुआ था, वो तो ख़त्म हो चुका है। Q4 में एक अच्छी खासी जो सेल होती है वो एक आनी चाहिए थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे जितने भी सेल्स है वो टोटली डाउन हो चुकी है। अगर अभी तक इनका जो रॉयल मेल का स्ट्राइक है वो ख़त्म होने के बाद अगर हम कोई भी आइटम को चेकआउट करते हैं, चेकआउट करने के बाद यहाँ से तकरीबन यहाँ पे ये तो ठीक है, 30 दिसंबर तक तो ठीक है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है यहाँ से आप देख लें कि 4 जनवरी को ये आइटम मिलेगी। जैसे ही हम इसको चेकआउट करेंगे, चेकआउट करने के बाद ईबे अभी तक इसको तकरीबन 10 जनवरी टू 14 जनवरी तक ही दिखाएगा, मतलब 12-13 दिन से ज़्यादा 15 दिन का टाइम दिखाएगा। इवन के रॉयल मेल का जो स्ट्राइक है वो टोटली ख़त्म हो चुका है, लेकिन ईबे ने अभी तक अपना सिस्टम अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये वाली जो हमारी सेल है ये मेंटेन नहीं हो पा रही। एक तो ये इशू है कि हमारी सेल मेंटेन नहीं हो पा रही, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये ईबे की तरफ से है। आप ये ना समझिएगा कि मेरे अकाउंट पे सेल नहीं आ रही, हो सकता है कि आपका अकाउंट किसी भी तरीके से कोई इशू आपके अकाउंट में आ रहा है, तो अकाउंट में कोई इशू नहीं आ रहा। एक तो ये इशू है। जो सेकंड इशू ये है कि क्रिसमस चल रहा है, इन दिनों में सेल इतनी डाउन होती है, इतनी ज़्यादा डाउन होती है कि मतलब ज़ीरो पे ही चली जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि ज़ीरो पे ही चली जाती है। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये वीक्स जो है बिल्कुल आपका डाउन जाएगा। जैसे ही क्रिसमस भी एंड पे जाएगी और ऑलमोस्ट ईबे अपने सिस्टम को भी अपडेट करेगा, ये वाला जो लेट डिलीवरी का इश्यूज़ है, जैसे ही ये ईबे अपने सिस्टम से अपडेट करेगा तो आपकी सेल जो है दोबारा थोड़ी बहुत आना स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ तो ये होगी, क्योंकि हमने डिफरेंट जो रॉयल मेल थे, हमने वो डिफरेंट जो कोरियर थे वो यूज़ हमने किए थे। जो छोटी आइटम होती है, लेस देन 1 केजी की जो भी आइटम होती है, बिल्कुल जो छोटी आइटम जिसको हम कंसीडर करते हैं, वो हम ईबे के अपने ही सिस्टम से भेजते हैं। ईबे का जो अपना कोरियर है वही यूज़ करते हैं। जो 1 केजी की होती है या इक्वल टू 1 केजी की होती है, उसके लिए हम रॉयल मेल यूज़ करते हैं। हम हर्मिस भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो शिपिंग टाइम है वो ज़बरदस्त है, तकरीबन 1.8 पाउंड या 2.1 इतना जो है इनका पोस्टेज का खर्चा आ जाता है। जो बड़े ऑर्डर होते हैं उनके लिए हम डीएक्स यूज़ करते हैं, लाइक 5 केजी हो गया, और उसके बाद उससे भी बड़े ऑर्डर हों, लाइक अगर 10 केजी हो तो हम डीपीडी यूज़ करते थे। अगर उससे भी बड़े ऑर्डर हो हम उसके लिए डीएचएल यूज़ करते हैं। मैं इतने बड़े-बड़े ऑर्डर की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तकरीबन 20 केजी तक, 20 केजी तक भी हमने आइटम जो है वो शिप की है। 20 केजी की आइटम कौन सी होती हैं? ये जो डोर मैट्स होते हैं, उसके बाद हॉलवे रनर्स होते हैं, एरिया रग्स होते हैं, जो आउटडोर और इनडोर के लिए हम जो है वो सेल कर रहे होते हैं। हमने उसके ऊपर भी ड्रॉप शिपिंग की थी, तो वो इतने हैवी होते हैं, उनको भेजने के लिए आपने जो है वो 3PL अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। हम 3PL कर रहे हैं तो उसके लिए हम डीएचएल यूज़ करते हैं। बड़ों के लिए हम डीएचएल यूज़ कर रहे होते हैं या डीपीडी यूज़ कर रहे हैं। तो केस हुआ, जो मसला हुआ है वो हुआ है रॉयल मेल का। इनको डिले करनी चाहिए थी, लेकिन हो इस तरह से रहा है, बाकी के जो आइटम्स हैं, बाकी के जो ऑर्डर्स हैं वो भी डिले हो रहे हैं। इशू इनका आ रहा है, डिले उन्होंने भी कर दिया, फ़ायदा उन्होंने भी ले लिया। काफ़ी आइटम जो है वो लॉस्ट कर दी हैं उन्होंने, काफ़ी आइटम जो है वो उन्होंने पता नहीं सेंड की हैं या नहीं की। कस्टमर जो है हमसे बार-बार क्लेम कर रहा है कि हमारी आइटम हमें रिसीव नहीं हुई। इन दिनों में काफ़ी जो ट्रांज़ैक्शंस डिफेक्ट रेट होंगे वो आपके अकाउंट पे जो है वो आ जाएँगे। आपने उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने जस्ट ईबे से बात करनी है कि ये वाले जितने भी ट्रांज़ैक्शंस डिफेक्ट रेट हैं, 16 दिसंबर से लेके ऑनवर्ड जो भी ट्रांज़ैक्शंस डिफेक्ट रेट आपके अकाउंट के अंदर ऐड होंगे, आपने ईबे से बात करके वो डिफेक्ट रेट जो है वो उनकी अपील करनी है। वो ऑन द स्पॉट ईबे आपके डिफेक्ट रेट को रिमूव कर देगा। तो बेसिकली आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो में बस इतना ही कि आपको बताना था कि परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा, लिस्टिंग को एंड ना करें। सम टाइम ऐसा लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपका अकाउंट फ्लैग में चला गया हो, जिसकी वजह से सेल नहीं आ रही, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ईबे
का इशू चल रहा है, ईबे ने अभी तक अपना ये जो सिस्टम है इसको अपडेट नहीं किया। सिस्टम अपडेट नहीं किया, रॉयल मिल का स्ट्राइक खत्म हो चुका है और उसके बाद क्रिसमस के डेज चल रहे हैं, Q4 चल रहा है, सेल तो बढ़नी चाहिए लेकिन सेल कम क्यों होगी? ये 2 रीज़न थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।